आए थे किस काम को कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। अगर हमने भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, प्रभु को याद नहीं किया, तो हमने जीवन में क्या किया? परमात्मा को क्या जाके जवाब देंगे कि किस लिए हम दुनिया में आए थे? आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस तरह हम अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगा सकते हैं और किस तरह हम नाम का सुमरन कर सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम जिस तरह कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा। हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पक्का वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। जो फलों की गठरी है, जो कर्मों की गठरी है, वो 7 जन्मों तक साथ चलती है। ये जो कर्म होते हैं ये कभी हमें भूलते नहीं, ये कर्म हमें दोबारा फिर से लौट कर वापिस आते हैं। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे निज जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को आखिर तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। किस प्रकार से एक बार कोई महात्मा जा रहे थे जंगल से, छोटी उम्र थी। पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर किसी के घर बच्चा होता था तो महात्मा या गुरु उनके कोई भी ऐसा होता तो कह देते थे कि पहला बच्चा मैं गुरु को चढ़ा दूंगा, क्योंकि उस चीज की यह मान्यता कभी से थी कि प्रभु भक्ति के से बढ़ के कोई चीज अच्छी नहीं है। और किसी के भी माँ बाप ये चाहते थे कि मेरी संतान अच्छी बने और भक्ति करके, जिस प्रकार से गोपीचंद की माँ ने अपने बच्चे को बना दिया था उसी प्रकार की ये प्रथाएं, परंपराएं और रिवाज थे। तो किसी ने छोटी उम्र में बच्चा होते किसी महात्मा को चढ़ा दिया। महात्मा उसको लेके जंगल में चला गया, क्योंकि जंगलों में गुफाओं में रह के महात्मा लोग तप करते थे, साधना करते थे, एकांतवास करते थे। एकांत में रह के तप करते थे कि कोई दुनिया का शोर शराबा ना हो, दुनिया के प्रलोभन उनको छू ना पाए, किसी प्रकार से उनकी तप क्रिया में बाधा ना हो। जंगल के कंद मूल फल खाते थे, शांत रहते थे, किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं। ये आदमी के जितने ज़्यादा व्यवहार बढ़ते हैं उसमें झगड़े बढ़ते हैं, उलझने बढ़ती हैं, समस्याएं फैलती हैं। जितना बड़ा कारोबार होता चला जाएगा उतने ही बड़े आप देखोगे उनके झगड़े मुकदमे भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जितने ज़्यादा धनवानों को देखो, अमीरों को देखो, बड़े लोगों के देखो, कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटते मिलेंगे। उन संतों के सत्संग में या महापुरुषों के पास बैठने का उनको समय नहीं होगा। वो तो आएंगे तो भी उनको तो समय ऐसा चाहिए अलग से ही कि जी अगर टाइम मिल जाए तो मैं आ जाऊं, और उनको ये कह दिया जाए कि आज तो समय नहीं है, फिर आना तो फिर तो पता नहीं साल में 2 साल में कब याद करेंगे कि आन पाऊं या नहीं आन। क्यों? उसके उनके पास समय नहीं होता, समय नहीं होता। समय की कीमत नहीं समझते, समय भी भागा जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन मैंने बात कही कि जब इन चीजों से तुम छुटकारा नहीं पाओगे, इन हर चीज के पीछे सोच होनी चाहिए। तो जंगलों में चले जाते थे, वहां अपने आराम से जब तक तृप्ति नहीं हो जाती तब तक अपने साधना में, तप में, प्रभु में लीन रहते थे। और जब समय मिलता खान पान का, उठे, अपने फल फ्रूट लिया, उनका आहार किया और फिर अपने जो भी कार्य होता लग जाते। वहाँ जंगल में कार्य होता ही क्या, दुनियादारी की किसी चीज़ का पता ही नहीं होता था। तो जब वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया, महात्मा ने उसको भी तप करना सिखाया, प्रभु की भक्ति करनी सिखाई, लेकिन दुनिया की चीज़ें कहाँ से सिखाता? सीखता तो इंसान समाज में है, परिवार में है, घर में है। जहाँ जैसा वातावरण है वैसा ही सीखता है। आज समाज में अगर ये आप देखते हो कि किस प्रकार के हालात गुजरते हैं नौजवान बच्चों में, रोजाना के तुम देखते हो कि ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं, कहीं गोलियां चलती हैं, कहीं बैंक लूटे जाते हैं, कहीं आपसी झगड़े होते हैं। कि कितना इंसान को मार के भी इंसान को ये गलानी नहीं होती कि मैंने क्या पाप कर दिया। पाप की परिभाषा ही नहीं जानते, पाप होता क्या है। अरे वो जमाना था अगर कीड़ी भी मरती थी इंसान पछताता था, खाना छोड़ देता था, सोना छोड़ देता था कि मेरे से जीव हत्या हुई है, मेरे से हिंसा हुई है, ये पाप मुझे कैसे पूरा करना पड़ेगा। महापुरुषों के पास जाके पूछते थे कि मुझे कोई तरीका बताओ, मेरे से ये अन्याय हुआ है, मेरे से पाप हुआ है, मैंने ये झूठ बोला है, मेरे से ये कर्म हुआ है, उस कर्म के फल से मैं कैसे बचूं।
लेकिन आज तो करता है इंसान, और करके भी उसको बड़े सीना तान के कहता है मैंने ऐसा किया है। कहां से आ गया ये बुराई कहां से फैली हमारे समाज में? संस्कारों की कमी के कारण, समाज की विकृतियों के कारण, ये आपसी भाग दौड़ और लूट खसूट के कारण, आपसी भेदभाव के कारण, मैं बड़ा ये छोटा, मैं अमीर ये गरीब, मैं जीऊंगा ये चाहे मर जाए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, इसका कुछ नहीं। एक दीवार निकालते हैं, उस दीवार को निकालने में, बांगा टेढ़ा करने में किसी का पानी बाहर नहीं निकलने देते, किसी का दरवाजा बंद कर देते हैं, और दरवाजा बंद करने में, नाली बंद करने में, खेत में पानी लगाते हुए 2 मिनट के आगे पीछे करने में वो क्या इंसान की हत्या तक कर देते हैं। खुद जेलों में टाइम बीतता है, वो पानी पता नहीं और कोई चलाता है और किसी के हाथ लगता है, उनका पानी रहा नहीं, वो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं, लेकिन वो ना समझी और बेवकूफ़ी ने पाप करवा दिया, वो दोहरे पाप का भागी होता है। दुनिया में रहते हुए तो यहाँ उसको सजा मिलती है सरकार की तरफ से, और जब वहाँ जाता है तो यम के दूत उसकी खाल उधेड़ते हैं। फिर भी ये इंसान की अकल समझ कहाँ गई? कारण क्या है? कहने का मतलब जहां हम रहते हैं, जैसी संगति करते हैं, वैसा ही हमें असर होगा। और बताऊं, ये गांठ पल्ले लगा लेना, संत ही ये बात बता सकते हैं, इन रोगों से बचा सकते हैं कि अगर कोई किसी की निंदा और बुराई करता है और उसकी कोई बुराई सुनता भी है, तो मैं कहता हूं बुराई सुनने वाले पर भी वो उतना ही उसको सजावार है जितना बुराई करने वाला। सुनने वाला भी उससे ज्यादा, उसको भी सजा मिलती है, उसको भोगने पड़ते, बच नहीं सकता। मैंने देखे अपनी आंखों से, देखे हैं मैंने। मैं कह देता हूं, बहुत खोल के समझाता हूं, लेकिन जो इंसान नहीं समझे तो उसका क्या करे? इंसान में ये कमी है, जिसको कही जाए वो अपने ऊपर नहीं लेता, वो सोचता मुझे नहीं, मैं तो पाक साफ हूं। किसी को भी कहोगे ना कि आप बड़े नेक इंसान हो, सीना तान लेगा, हाँ मैं तो हूं, लेकिन और सब बेकार है। अपनी कमी अगर उसको कहोगे, तुम्हारे से बात नहीं करेगा। अगर सच्ची बात कह दोगे तो सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। झूठी बड़ाई किसी की करोगे, बड़ा खुश होगा। तो कहने का मतलब बातें तो इंसान समाज से सीखता है, जिनमें बैठता उठता है, जहां हालात जैसे वही सीखेगा। तो महात्मा था, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कहीं गया नहीं। गुरु ने भेज दिया एक दिन कि अब तुम जवान हो गया, भिक्षा लेके आओ, बस्ती में जाओ। जाता है भिक्षा लेने के लिए, बस्ती में गया। जाते हुए क्या देखे, किसी की शादी हो रही थी। शादी हो रही थी, उसको पता ही नहीं था कि क्या है, इतने लोग इनके पीछे क्यों, क्या करते हैं ये, बड़े हार श्रृंगार हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। उन्होंने पूछ लिया, भैया बात क्या है, ये इतने लोग कैसे, क्या है ये? बोले कि वो समझ गया कि महात्मा विरक्त महात्मा है, कहीं जंगल में रहा, इसको बेचारे को पता नहीं है। कहा महात्मा जी इसकी शादी है। बोले शादी क्या होती है? बोला शादी होती है, ये लड़का है, एक लड़की के साथ मेल मिलाया जाएगा, दोनों मिलके ये गृहस्थ जीवन जिएंगे। फिर बोला फिर इनकी संतान होगी, बेटा बेटियां होंगे, जैसे हम और आप हैं। बोले अच्छा, और इसी तरह से ये जीवन चलता है। बेचारे ने कभी देखा नहीं था, ये ख्याल विचार आया। कुछ दिन के बाद में जो इंसान के दिमाग में ख्याल बैठता है, वो उसके नींद में भी, सपन में भी, जीवन में भी, उसके ख्यालात में वो चीज आती है। इसी ख्यालात के कारण तो राजा जड़ भरत का हुआ। राजा जड़ भरत भक्ति करता था, आराम से बैठा हुआ तप करता जंगल में। एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक हिरणी के पीछे कोई पारधी आया, उसने हिरणी पर तीर चलाया, वो हिरणी भागती हुई गई, बच्चा जनने वाली थी, उसने छलांग लगाई, बच्चा निकल गया और वो अपनी जान बचा के भाग गई। महात्मा ने जब देखा तो बच्चा अकेला है। जड़ भरत ने उस हिरण के बच्चे को उठा लिया, लेके पास में बैठा लिया, पास में बैठा लिया, उसका ख्याल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा तप करने वाला
महापुरुष जिस सब कुछ चीज़ों को भुला के, राजकाज को छोड़ के, घर बार को त्याग के, खान पान को तज के, आराम और सब चीज़ों का जिसने त्याग कर दिया हो, और वो जाके जंगल में तप करके एकदम सब चीज़ों से जो बरी था, और एक हिरण के बच्चे ने उसको मोह लिया। ये मोह बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा बंधन है। उस बच्चे को पास बैठाया, उसको टाइम पे कभी दूध पिलाता तो कभी जंगल में घास चराता, अगर वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाता तो भटकता, उसको ढूंढता फिरता कहाँ गया। एक दिन वो राजा जटभरत कहीं गए थे, जंगल का जानवर था, हिरण था, पीछे से भाग गया तो उसको आके देखता है, तो उसको देखते देखते और उसको कहीं नहीं मिला, तो उसकी याद में ही उसके प्राण छूट गए। जब प्राण छूटे तो अगला जीवन उसको हिरण का मिला, क्योंकि अंत मता सो गता, कहते हैं इंसान का आखिरी मति जो होती है उसी वैसी उसकी गति होती है। तो आखिरी मति को हम कैसे बनाएं और कैसे सुधारें? पूरी जिंदगी भर जो हमने काम किया है वही मति हमारी आखिरी वक्त में भी होगी। जिसने अच्छे काम नहीं किए उसको बुराइयां मिलेंगी, बुराइयां दिखाई देंगी आखिरी वक्त में। जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं, सारी की सारी तस्वीर, पूरे जीवन की कहानी 2-3 घंटे में हमारी आंखों के सामने से गुजरती है कि वो किस प्रकार बच्चा पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, क्या कारोबार किया, क्या लड़ाई झगड़े हुए, कैसे जीवन जिया, अच्छी कहानी होती है। उसको देख के हम वो जिस प्रकार से आंखों के आगे से सारा जीवन गुजार दिया 3 घंटे में, 60, 70, 80 साल तक में जो जीवन बीता वो 3 घंटे में गुजार दिया। इसी प्रकार से इंसान पूरी जिंदगी में जो कर्म करता है और जो आखिरी वक्त पर मृत्यु सैया पे होता है तो पूरी की पूरी फिल्म उसके मन के अंदर चलती है। मैंने क्या क्या कर्म किए, मैंने कौन से पाप किए, मैंने कौन से नेक कर्म किए, मैंने क्या किया मेरे जीवन में, सभी घटनाएं उसकी उस फिल्म की तरह से उतरती हैं। तो अंत मता उसका क्या होगा? जो उसने जिंदगी भर किया वही किया, जो आखिरी वक्त में उसकी मति होगी आगे का जन्म उसको वैसा ही मिलेगा। राजा जटभरत को अगला जन्म हिरण का मिला, क्योंकि उस हिरण के वियोग में ही और उसके ख्यालात में उसने प्राण त्यागे। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार आगे भी उसके रहे। हिरणों का जन्म जरूर मिला, लेकिन हिरणों में बैठा नहीं, उनसे अलग बैठता। अलग क्यों बैठता? कि संस्कार तो उसको वो थे, और अंत मति के कारण उसकी गति ये हुई कि हिरण बना। तो फिर उनसे अलग जब बैठा रहता था तो उसने फिर जब एक समय आया गंगा जी के किनारे पे जाके प्राण त्याग दिए, और फिर उसको इंसान का चोला मिला। इंसान का चोला मिला तो बिल्कुल वो बात ही नहीं करता था किसी से। उनके माँ बाप ने भी बहुत समझ लिया, उसके भाइयों ने भी वजन समझ लिया और उसको ले जाके जंगल में मिट्टी में दबा दिया। लेकिन वो कहानी लंबी है, मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहता हूँ कि इंसान की मति आखिर में वही बनेगी। कभी कोई सोचता हो जिंदगी भर तो पाप कर्म करते रहे, आखिरी वक्त में हम जो है अजामेल की तरह से नारायण नारायण का नाम लेके तर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो कब होगा? जब इंसान की भावना दिल से होगी। भावनाओं से जो नहीं सही है तो बनावटी बातों से उसको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कहिए किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। अंत समय में राम नाम कैसे गा लेगा जब जीवन भर तो अभ्यास किया नहीं। तो जो अभ्यास हम जीवन भर करते हैं वही तो आखिरी वक्त में काम आएगी। और महात्मा ने क्या किया? जवान महात्मा था, फिर एक दिन वो चलते चलते कहीं दूर गया था, रात हो गई तो कहाँ सोना। महात्माओं को तो जहाँ भी जगह मिल जाती है वही उनका घर होता है, जहाँ रात हो जाती है वहीं सो जाते हैं। दिन निकलता उठ के चल देते हैं, ना खाने की परवाह, ना सोने की परवाह, ना उनके कोई बंधन है, ना किसी चीज़ के लिए उनको ये तड़फ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या क्या रात पड़ी तो कोई जगह नहीं। एक कुएं को देखा और उस कुएं का जो पारछा होता है उसके अंदर अपना आसन लगा के लेट गया। लेकिन क्योंकि उसको रात को सपना आया, उसने वो शादी वाली बात सुनी थी, वो दिमाग में घूमी कि इंसान की शादी होती है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, घर होता है उसका, बच्चे उनके पास होते हैं, उनका आपस में कितना प्यार होता है। अब कुएं का जो पारछा था वो तो थोड़ी जगह थी,
दो ही आदमी लेट सकते हैं। महात्मा को भी सपना आया कि मेरी भी शादी होगी, महात्मा को भी ख्याल आया मेरी भी शादी होगी, मेरी भी पत्नी आ गई, बच्चे भी हो गए 2-3। महात्मा सोया हुआ है कुएं की साइड में, उसकी पत्नी सोई हुई है। अब बच्चे को सुलाया तो जगह कम पड़ गई, पत्नी कहती है थोड़े से आप आगे हो जाओ, बच्चा दुख पा रहा है। महात्मा थोड़ा सरक गया, उसने बच्चे को बोला कि एक दूसरा बच्चा दुख पा रहा है, थोड़े और हो जाओ। जब थोड़ा और हुआ तो महात्मा धड़ाम देसी कुएं में गिर गया। जब कुएं में धड़ाम देसी गिर गया, पानी कम था, अब कौन निकाले रात को। सुबह का टाइम हुआ, पानी लेने के लिए आए तो देखा कि इसमें तो आदमी है। आदमी जब उन्होंने कहा कि कुएं में तो कोई आदमी है, काफी लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। जब काफी लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगे कि हाँ भाई तुझे निकालते हैं तो इस पे बैठ के आ जाना। बोला कि एक बात बताओ पहले, मैं तो बाहर फिर निकालियो मेरे को। बोला कि हाँ। बोला आपका हाल क्या है, कैसे हो आप सब? बोले अच्छा बेवकूफ आदमी है, कुएं में ये पड़ा है, हाल हमारा पूछ रहा है। बोला कि ये क्या बात है? बोला अरे सपने की बच्चों ने और औरत ने मुझे कुएं में डाल दिया, तुम्हारे तो सास माच की पत्नी और सच्चे बच्चे, तुम्हारा क्या हाल होगा? तो कहने का मतलब ये है दुनियादारी की चीजें तो हैं, इनको जरूरत के मुताबिक हमें अपने, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, उनसे भाग नहीं सकते। अपने काम को भी पूरा करते रहेंगे, काम को पूरा करते करते जो हमारा लक्ष्य है हमारा भक्ति करना। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। अगर हमने भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, प्रभु को याद नहीं किया, तो हमने जीवन में क्या किया? परमात्मा को क्या जाके जवाब देंगे कि किस लिए हम दुनिया में आए थे, क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, उठ के बहे न इत के चाले वक्त गंवाए। जो काम हमने मुख्य रूप से भक्ति करनी चाहिए थी, इसे जीव को इसे काल जंजाल से बचाना चाहिए था, इन दुखों से बचने के लिए हमें नाम की कमाई करनी चाहिए थी, और जीवन को सुख से जीना भी चाहिए था, जिसको दूसरों को भी सुख दे, लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साध संगत जी, जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने कर्मों को सुधारना है तो हमें भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। भक्ति से ही हमारे विचार अच्छे हो सकते हैं और हमारा जीवन सादा हो सकता है और सरल हो सकता है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें पाप कर्मों से हमेशा बचना चाहिए और हमें हमेशा महापुरुषों का संग करना चाहिए। हम जिस तरह के लोगों का संग करते हैं हमारे गुण भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम पापी लोगों का संग करते हैं तो हमारे विचार पाप जैसे हो जाएंगे, और अगर हम सत्पुरुषों का संग करते हैं तो हमारे विचार बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। इसलिए इंसान का संग पर बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।